नमस्कार साथियों। सूर्यगाथा की स्टेज में आज की कहानी राजस्थान की एक महान नारी जिनका जैसा बलिदान शायद ही किसी कहीं पे देखने का मिलता होगा। आज की कहानी, आज की सूर्यगाथा उन्हीं रानी के ऊपर है। आप सब ने एक कहानी सुनी होगी, खाओ सुनी होगी, चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो सतरानी। आज उसी नारी की वीर गाथा सुनाता हूं मैं कि उस टाइम ऐसे ऐसे भी अपने रानियां होती थी। तो आज की कहानी हांडी रानी, जिनका नाम था सेलन कंवर जी, सेलन कंवर, उनकी कहानी है आज की। और ये आप ध्यान से सुनना, बहुत ही, कहने का मतलब एक गौरवशाली इतिहास है इनका और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो मैं आपको आज सेलन कंवर जी की कहानी सुनाता हूँ, हांडी रानी जी की। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि किशनगढ़ की राजकुमार थी चारुमती जी। चारुमती जी एक बहुत ही सुंदर राजकुमार थी दिखने में, और बहुत ही उच्च विचारों वाली, उच्च आदर्श वाली राजकुमारी थी और बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता का पता किसी प्रकार मुगल शासक औरंगजेब को पता लग गया और औरंगजेब से वो शादी करना चाहते थे। किंतु समय ऐसा रहा कि औरंगजेब उनसे शादी करना चाहता था, चारुमती जी से, लेकिन चारुमती जी मुगलों से शादी नहीं करना चाहती थी, वो औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने अपनी इज्जत सम्मान बचाने के लिए बहुत प्रयास किया कि मैं किसी और से शादी करूं। उधर औरंगजेब सेना लेके तैयार हो गया कि मैं चारुमती जी से किसी प्रकार शादी करूंगा, जबकि चारुमती जी उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। अंत में चारुमती जी को लगा कि एक ऐसा इंसान, एक इंसान है जो मेरा ही रक्षा कर सकता है। वो थे अपने राज सिंह जी। तो चारुमती जी ने राज सिंह जी के पास मैसेज भिजवाया कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं मुगल जो औरंगजेब है उससे शादी नहीं करना चाहता। आप मुझसे शादी करके मेरे धर्म की रक्षा करिए और अपना फर्ज निभाइए। तो राज सिंह वैसे ही स्वतंत्रता प्रेमी आदमी थे, देशभक्त आदमी थे उस टाइम के। तो उन वो भी मुगलों के खिलाफ थे। तो उन्होंने पहले भी ऐलान कर रखा था, किसी भी हिंदू बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ होता तो मेरे से मिले, मैं उसका समाधान करूंगा जो भी कुछ होगा। अंत में रानी चारुमती जी की राज सिंह जी से बात हुई और राज सिंह जी उनसे कहने का मतलब विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब ये बात जब औरंगजेब को पता लगी तो औरंगजेब बहुत ज्यादा बौखला गया और उसने दिल्ली से मैसेज जो है कि मैं राज सिंह पे आक्रमण करूंगा और उससे युद्ध करूंगा, और युद्ध में जो जीतेगा वही चारुमती जी से विवाह करेगा, और मैं युद्ध में राज सिंह को समाप्त करके मैं चारुमती जी से विवाह करूंगा। ऐसा सोच के उसने सेना तैयार की और युद्ध का संदेश भिजवाया। इधर राज सिंह जी को जब पता लगा तो राज सिंह जी उसका जो, कहने का मतलब, उसने जो संदेश भेजा था, उस संदेश भेजा था युद्ध का, उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और कि ठीक है, आने दे, लड़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे जिस दिन शादी की तारीख फिक्स हुई उसी दिन राज सिंह जी ने अपना सभी मंत्रिमंडल को बुला के एक, कहने का मतलब, वो बनाया, बैठक बुलाई, और बैठक में निर्णय लिया कि ऐसे ऐसे हम शादी करना चाहते हैं चारुमती से, लेकिन औरंगजेब उस दिन आक्रमण करेगा। तो मैं सेना की भागदौड़, सैलुम्बर के शासक थे उस टाइम रतन सिंह जी चुड़ावत, कि मैं उनको देता हूँ। ये जो राव चुंडा थे उन्हीं के वंशज थे जो हरावल सेना में लड़ते आए थे। ये कहानी मैंने आपको पहले सुना चुका हूँ। तो उस टाइम सैलुम्बर के शासक थे रतन सिंह जी चुड़ावत। तो उनको युद्ध का सेनापति बनाया गया और युद्ध का स्थान जो रूपनगढ़ अजमेर था वो फिक्स हो गया कि वहां पे उस अजमेर वाली घाटी में युद्ध होगा। तो रतन सिंह जी ने बोला था कि जब तक मेरी शादी के फेरे नहीं हो जाए तब तक आप मुगल सेना को रोक के रखना, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगा। तो रतन सिंह उसमें राज सिंह जी ने बोला था। तो रतन सिंह जी सेनापति का पद ग्रहण करके वो तैयार हो गए कि ठीक है, मैं रोक लूंगा। अब इधर ये चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच क्या है, रतन सिंह जी की भी शादी हो गई। जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन की युद्ध का वो समय था वो फिक्स हो गया, भाई आज ही युद्ध में जाना रतन सिंह जी को। अब आती है दोस्तों असली कहानी, तो अब सुनना आप इसमें कैसे होता है। अब रतन सिंह जी का विवाह हो रखा था अपने बूंदी के हांडाओं की राजकुमारी थी, इनको हाडी रानी बोलते हैं, वैसे सलन कंवर बोलते हैं, सलन कंवर, उनसे इनका विवाह हो रखा था। और इनके विवाह हुए एक दिन ही हुए थे, दूसरे दिन इनको युद्ध में जाना था। तो इनका मन बहुत विचलित हो रहा है, युद्ध में नहीं जाना चाहते थे लेकिन मजबूरी के कारण जा रहे थे। तो रानी ने इनको समझाया कि आप ऐसे युद्ध से मुंह मत मोड़ो, ये अच्छी बात नहीं है। आपके पूर्व चूड़ा ने तो, कहने का मतलब, अपना राज त्याग के सेनापति का पद ग्रहण किया था, और वो उन्होंने विष्णु प्रतिज्ञा करके सेनापति का पद ही लिया था, अपना राजपद छोड़ दिया था। उसी की वजह से आपको सेनापति के, आपके वंशजों को सेनापति का पद मिलता रहा है। उसमें अगर आपने ऐसी कमजोरी दिखा दी तो ये पद चला जाएगा और आने वाली पीढ़ी आपको दिखा देगी। ऐसे करके रानी ने रतन सिंह जी को समझाया, लेकिन फिर भी रतन सिंह जी का मन विचलित था। तो वो सुबह जैसे युद्ध में जाने लगे
तो वो जैसे ही किले से निकल रहे थे तो एक बार उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, हाडी रानी के किले यानी सलनकर जी के किले की तरफ। तो वो बालकनी में से उनको देख रही थी। तो उन्होंने अपना रथ रोका और अपने सिपाही को बोल रहे कि जाओ रानी से कुछ निशाने लेके आओ, ताकि मैं युद्ध में उस निशाने को देख सकूं और अपना मन बहला सकूं। तो जैसे ही सिपाही उधर रानी जी से कुछ निशाने लेने के गया, तो रानी ने सोचा कि ये अभी इतना निर्बल हो रहा है और युद्ध के अंदर कहने का मतलब जाएंगे तो ये मेरी सोच के वैसे ही और कमजोरी आ जाएगी, शायद ये युद्ध नहीं कर पाए, उनको ऐसा लगा। तो रानी ने वहीं पे अपने दासियों को बुलाया, एक थाल मंगवाया और तलवार से अपनी गर्दन काट के उस थाल में रख दी। और सिपाही ने जब ले जाके ये थाल कहना का मतलब रतन सिंह जी को दिया कि रानी ने निशाने के तौर पर अपनी गर्दन ही काट के दे दी, तो उनको बड़ा दुख हुआ, वो बहुत ज्यादा दुख से पीड़ित हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको, जो गर्दन थी उसको अपने गले के अंदर बांध के जाके मुगल सेना से लड़े उधर। और लड़ते हुए पूरी मुगल सेना को खदेड़ा, मुगल सैनिक वहां से भाग गए खदेड़ने के बाद और वहां से चले गए। और वहीं पे लड़ाई के अंदर रतन सिंह जी भी काम आ गए, युद्ध में शहीद हो गए। उधर कहने का मतलब राज सिंह जी का चारुमती से विवाह हो गया और वो विवाह करने के बाद अपने राजसमंद चले गए। तो दोस्तों ये कहानी थी, कहने का मतलब हांडी रानी सलन कंवर जी के लिए, जिनकी एक कहावत आज भी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है कि चूड़ावत मांगे सेनानी और सर काट दे दिया सतरानी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार आपको पता है कि रामायण के अंदर है, जब लक्ष्मण राम जी महाराज और सीता मैया जी थे, वो वनवास में गए थे, तो वहां से सीता जी को रावण उठा के ले गया था। तो जब उनकी खोज पे हनुमान जी गए थे, तो सीता माता ने अपनी अंगूठी देके निशान के तौर पे भेजा था कि राम जी को दे देना, कि उनको विश्वास है कि मैं सीता जी से मिल गया हूँ, सीता माता से मिल गया हूँ। तो साथियों ये कहानी थी महान आदर्शमान नारी और कहने का मतलब अपने हाडी रानी सलन कंवर जी के बारे में। मैं तो इनको बहुत ही, इनका नाम भी बहुत गर्व से लेता हूँ और मुझे तो इनका इतिहास बहुत ज्यादा गर्वपूर्ण लगता है। आप भी अपने बच्चों को, खासकर बच्चियों को, हाडी रानी की कहानियां जरूर सुनाया करें। मैं तो एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि हाडी रानी के लिए सबको पता लगे। तो इन्होंने अपने कुल का आज नाम कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, आज भी हाडी रानी के नाम से फेमस है, ये प्रसिद्ध है। तो इनका अपने आप में एक बहुत तगड़ी शौर्य गाथा है। कभी आपको समय मिले तो इनके बारे में जरूर पढ़ना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब।